हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सबका वापस से एक बार फिर से हमारी सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप और मैं मिलके पढ़ रहे हैं एमपी के करंट अफेयर्स को। जी हाँ, एमपी के करंट अफेयर्स को हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपको बहुत रेयरली है ना, बहुत हार्ड टू फाइंड है यूट्यूब पे आपके लिए। बहुत मुश्किल से जो है इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल पाता है, इतने अच्छे क्वेश्चंस। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए वो पेपर्स को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, कोई मैगजीन ले लेंगे, बट उतनी फैक्ट टू फैक्ट जानकारी आपको फिर भी नहीं मिल पाती, एज एन क्वेश्चंस में नहीं मिल पाती। तो उसी में आपका साथ देने के लिए सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं शिवानी वापस आपके साथ आ चुकी है कोई लेक्चर लेके, जिसमें हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से 10 हमारे क्वेश्चंस होंगे एमपी के करंट अफेयर से रिलेटेड, एज वेल एज जो है 10 हमारे होंगे एमपी के जीके जीएस से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को, लेकिन उससे पहले जो है आप फटाक से जो है हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा, चलेगा। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है आपसे? रिसेंटली पीयूष बबेले of which city was honored with its first national award पंडित नेहरू शिखर सम्मान बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी। हाल ही में किस शहर के पीयूष बबेले, भाई इनका नाम पहले भी आ चुका है हमारे पास करंट अफेयर्स में, ध्यान रखिएगा, को पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा अपने प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। ये कहाँ के हैं ये पूछा जा रहा है आपसे, मंदसौर, भोपाल, बुरहानपुर या इंदौर? सबसे पहली बात करें यदि हम पीयूष बबेले जी की, तो मैम ये है कौन? तो ये एक जर्नलिस्ट है ना, जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट के साथ साथ ये क्या है, ये एक जो है राइटर भी है ना, ये एक राइटर भी है। और इनको ये जो प्राइज दिया गया है, ये जो पुरस्कार इनको दिया गया है, कहाँ पर दिया गया ये भी ध्यान रखिएगा बेटा, जयपुर में दिया गया। कहाँ पर दिया गया है इनको ये प्राइज? ये दिया गया जयपुर में। अच्छा मैम, दिया क्यों गया है ना? तो इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है जो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने बुक लिखी है, जिसका नाम है नेहरू, है ना, नेहरू मिथक और सत्य। नेहरू मिथक और सत्य करके जो है इनकी बुक है, उस बुक के लिए इनको जो है ये प्राइज मिला है ना। उस बुक के लिए जो है इनको ये ऑनर दिया गया है। किसके लिए लिखी है उन्होंने? नेहरू मिथक। मिथक का मतलब होता है झूठ, है ना, और सत्य या सच है, इसके बारे में उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी हैं उसके अंदर। तो उसके लिए उनको ये जो है ये प्राइज दिया गया है। भैया कहाँ से रिलेटेड है बताया जा रहा है इनको? मंदसौर से। कहाँ से है भैया? ये मंदसौर से। इनको जो प्राइज दिया गया है जयपुर में दिया गया है। हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार और एक लेखक भी है, चलेगा। आगे इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। जॉइंट एजेस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी एंड जवाहर कला केंद्र सॉरी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑनर सेरेमनी of the academy was organized on Wednesday. भोपाल रेसिडेंट सॉरी भोपाल में है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा जो है एबीसीडी में कंफ्यूजन हो गया, पर इसमें जो हाँ पी है इसका ध्यान रखिएगा, सॉरी, है ना, भोपाल से है ये, मंदसौर से नहीं है, भोपाल से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सॉरी, चलेगा। क्या बोल रहे हैं आपसे? राइटर पीयूष बबेले वाज ऑनर्ड बाय द अकेडमी विद इट्स फर्स्ट नेशनल अवार्ड पंडित नेहरू शिखर सम्मान। किसके लिए दिया गया? बुक के लिए। या फिर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ये बुक किसने लिखी है ना, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली notification has been issued to create a new district mayor by separating it from which district? भाई अभी एमपी में कुछ नए जिले भी बनने जा रहे हैं, है ना भाई, बहुत सारे नए जिले बन रहे हैं। अभी मऊगंज वगैरह बना है, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। अब आपसे क्या जा रहा है? मैयर, है ना, वैसे तो उसको मैयर बोला जाता है टिपिकल लैंग्वेज में, बट मेहर हम कहते हैं, है ना भाई। जो मेहर है ये नया जिला बनने वाला है, और ये जिला जो है किससे अलग होके बनने वाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। ये जिला जो है किससे अलग होके बनने वाला है? इस जिले को बनाने का जो प्रस्ताव है मैं आपको बताती हूँ, है ना। इस मेहर जिले को जो बनाने का प्रस्ताव है वो लगभग 8 मार्च 2020 के समथिंग ही रख दिया गया था। कब रख दिया गया था? 8 मार्च 2020 के समथिंग ही रख दिया गया। उस टाइम पे आपको पता होगा शायद कि भाई कमलनाथ जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? कमलनाथ जी की सरकार थी। फिर कमलनाथ जी की सरकार चली गई, हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार आ गई। उसके बाद जो है अब इस बात पे ध्यान दिया गया, अब जो है ये जिला बनाया जाने वाला है ना। इसका क्रियान्वयन कब से चालू कर दिया गया है? तो 5 सितंबर से इस काम को स्टार्ट कर दिया गया, इसको जिला बनाने के। 5 सितंबर 2023 से जो है इसको जिला बनाने का काम जो है चालू हो चुका है। मेहर की बात करें तो ये जो है, अच्छा नाम क्या है इसका? मेहर, है ना।
मैयर, मैयर इसको कहा जाता है मेहर। यदि मैं आपसे बात करूं इस नाम की, तो ये जो है धार्मिक मान्यताओं में बहुत ये कहिए प्रसिद्ध है मेहर शहर। यहाँ पर ऐसा माना जाता है एक शक्तिपीठ है, माना जाता है ना शक्तिपीठ है। ऐसा माना जाता है कि जो माता जी थी उनके जो हार जो था, माँ का हार है ना, माँ का जो गले का हार था वो यहाँ पर गिरा था, है ना, तो वो मेहर नाम उसी से पड़ा। मेहर मतलब माँ का हार, इस टाइप से जो है उसका नाम यहाँ पर पड़ चुका था। यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो और भी बहुत सारी चीजें, ये तो भाई हमारा मंदिर तो है ही सही, इसको हाँ ये भी ध्यान रखना, इसको है ना नरसिंह पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मेहर में जो शारदा माँ का मंदिर है, इसको जो है नरसिंह पीठ के नाम से भी जाना जाता है। किससे भाई? नरसिंह पीठ। और मेहर में क्या क्या है तो ध्यान रखिएगा, मेहर में है आपका आला उदल, आला उदल ताल, आला ताल है, आला ताल। आला ताल क्या है मैम? आला ताल जो है एक तालाब है, आपको पता होगा आला उदल की कहानी, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो है युद्ध लड़ा था, उन्हीं के नाम पे जो है यहाँ पे एक तालाब का नाम भी रखा गया है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर आला देव मंदिर भी है, ये भी ध्यान रखना। आला ताल तालाब है और आला देव मंदिर भी मेहर में है। अब हम हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, मेहर जो है किससे अलग होने वाला है? तो भैया हाल फिलहाल में सतना में है, और सतना से अलग होकर जो है ये नया जिला बनने जा रहा है। चलेगा। By publishing a notification in the Madhya Pradesh Gazette on September 5, 2023, it has been proposed to change the boundaries of Satna district and define the boundaries to create a new district, Meher. It has been proposed to make Meher the district headquarters of the newly created district Meher. In this will be told to 34 Patwari circles, including all 122 Patwari circles of Tehsil Meher of Satna district, all 53 Patwari circles of Tehsil अमरापाटन एंड 59 पटवारी सर्कल्स ऑफ तहसील रामनगर। ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें क्या रहेंगी? इंक्लूड रहेंगी। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच districts have the country's first toll plaza run by women self help groups been started recently? कि भाई हाल ही में महिलाओं द्वारा स्वसंचालित टोल प्लाजा कहां पर शुरू होने वाला है ना। भैया टोल प्लाजा के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। टोल प्लाजा बनते क्यों? देखिए होता क्या है ना, कई सारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं, ठेकेदार रहते हैं, वो क्या करते हैं भाई, कोई भी सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, है ना। आप सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट वो ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो सड़क बना देते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं देती है, गवर्नमेंट उनको कोई पैसा नहीं देती है, वो मार्केट से ही अपने पास से जो है पैसा लगाते हैं, वो पैसा लगाते हैं, उस सड़क को बनवाते हैं, और उस सड़क के बनने के साथ ही उस सड़क पर चलने के लिए क्या लगा देते हैं भाई? टोल प्लाजा लगा देते हैं, है ना। फिर जो है गवर्नमेंट उनको अलॉट कर देती है कि आपने यदि इसमें 1 करोड़ रुपए लगाया है, तो आप जो है 5 साल के लिए इस टोल प्लाजा से जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा किसका? आपका। अब वो 5 साल में चाहे 1 करोड़ आए, 2 करोड़ आए, उससे गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं होता, है ना। आप चाहे 5 करोड़ कमा लो उसे 1 करोड़ से, तो वो टोल प्लाजा इसलिए लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो भाई फर्स्ट जो है वुमेन सेल्फ हेल्प टोल प्लाजा कहाँ शुरू किया गया? आगर मालवा, उज्जैन, छतरपुर या उपरोक्त तीनों? तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो किया गया है ये तीनों में किया गया है ना। इन तीनों जगहों पर जो है आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर, इन तीनों जगह पर जो है वुमेन हेल्प से रिलेटेड, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड टोल प्लाजा स्टार्ट किए जा चुके हैं, है ना। इसका जो मैनेजमेंट है वो कहां पर से देखा जा रहा है भैया? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से देखा जा रहा है। कहां से देखा जा रहा है? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट की एक जगह है जिसका नाम है चाचा खेड़ी। क्या नाम है इसका? चाचा खेड़ी जो है इसका नाम है। यहाँ से जो है इसका पूरा ये कहिए हेडक्वार्टर समझ लो, ये यहाँ से इसका जो है पूरा संचालन देखा जा रहा है। यहाँ पे इस, अच्छा मैम इस ग्रुप का नाम क्या है? इस जो विमेंस का जो ग्रुप है वो इसका क्या नाम है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ज्योति महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्योति महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस ग्रुप के द्वारा जो है ये तीनों टोल प्लाजा हाल फिलहाल में चालू किए गए हैं, चलाए जा रहे हैं। इसकी जो प्रेसिडेंट है ये भी ध्यान रखना, इसकी जो मेन पर्सन है वो कौन है? मिसेस राजूबाई, है ना। उन्होंने जो है ये किया है भाई। हो सकता है इनको आगे जाके कोई अवार्ड दे दे, कोई सम्मान प्रदान करते, क्योंकि नई इनोवेटिव चीज है ना भाई, ये नई चीज है ना, कि भाई महिलाएं जो टोल प्लाजा देख रही है। जैसे पहले जब स्टार्टिंग में पेट्रोल पंप्स जो है महिलाएं देखती थी, महिला कोई पेट्रोल पंप पे दिख जाती तो आपको कितना अजीब लगता था, बट आज वो चीज कॉमन हो गई है। तो अब ये भी चीज धीरे धीरे कॉमन हो जाएगी, बट अभी ये हमारे लिए नई है, अजीब है। ठीक है, चलेगा।
The country's first toll plazas run by women self-help groups have started in Agarmalwa, Ujjain, Chhatarpur district of Madhya Pradesh. तीनों में चलाया जा रहा है. The entire management and operation of toll plaza located in Chacha Khedi village of Shajapur, Dopra Nalkheda road will be done by Jyoti Mahila Self-Help Group. Its president is Mrs. Raju Bai. ये बातें मैंने आपको बताई हैं अभी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Who launched the climate information for recent Manrega program service tool UCRISP in Mapcast campus? हाल ही में मनरेगा कार्यक्रमों के लिए जलवायु सूचना सेवा टूल यूक्रिस्प का मैपकास्ट परिसर में लोकार्पण किसने किया हुआ है? शिवराज सिंह चौहान, ओम प्रकाश जी सकलेचा, बसंत प्रताप सिंह या मंगू भाई पटेल? बताइए. यूक्रिस्प के बारे में भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं पहले भी, है ना. बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम रिपीट नहीं करें क्योंकि आप जानते हैं कि हम उनको पढ़ चुके हैं. तो भाई आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा जो इसका इनॉग्रेशन किया गया है, किसके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो आप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा किया गया है. आपके दिमाग में आता है सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जी या मंगू भाई पटेल जी? नहीं, ओम प्रकाश सकलेचा जी, है ना. ओम प्रकाश सकलेचा जी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, है ना, यदि आपको पता हो तो, है ना. ओम प्रकाश सकलेचा जी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है पूरा, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. चलेगा. Recently, the Chief Hospitality of Madhya Pradesh Science and Technology Minister Om Prakash Saklecha and British Deputy High Commissioner and Minister Christina Scott, the Mapcast campus of Climate Information Service Tool UCRISP, Universal Climate, ये उसका जो है फुल फॉर्म है, of for Manrega programs was inaugurated in, ठीक है. This tool has been developed by the Madhya Pradesh Council of Science and Technology. किसके द्वारा बनाया गया? मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, in collaboration with the International Institute for Environment Development under the Rural Development Department of the Government of India. इतने बड़े बड़े नामों के साथ मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं, है ना. नोट कर लेना सारी चीजें. चलेगा. अच्छा, नोट नहीं कर पाते तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर. Recently, Madhya Pradesh Tourism Board Joint Director Varun Waderia has posted the tricolour on the highest peak of which continent? Mount Elbrus. Mount Elbrus जो कि है एक कॉन्टिनेंट की, एक महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है ना. वहां पर अभी हमारे यहाँ के कौन, क्या नाम है भैया इनका? वरुण वडेरिया जी जो हैं, इन्होंने क्या किया है वहां पर? अपना माउंट एल्ब्रुस पर अपना तिरंगा फहराया है ना. अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वो माउंट एल्ब्रुस कहाँ है ना. इस माउंट एल्ब्रुस को पहले अल्ब्रुस भी कहा जाता था, अभी तो एल्ब्रुस हो गया, पहले इसको अल्ब्रुस कहा जाता था, है ना. आपने जो है काकेशस के बारे में सुना होगा, काकेशस रेंजेस के बारे में जो है आपने सुना होगा. उसी पर जो है ये पीक है, कौन सी? माउंट एल्ब्रुस. और ये सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ की है? तो ये जो है हाईएस्ट पीक है बेटा आपके यूरोप की. कहाँ की है हाईएस्ट पीक? यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Recently, under whose chairmanship has the government of Madhya Pradesh constituted a steering committee for the operation of Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) by Government of India? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि के संचालन के लिए किसके अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया है? भाई ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ध्यान में रखिएगा. ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को पहली बात तो समझ में नहीं आते, और समझ में भी आते तो इनका आंसर बड़ी मुश्किल से निकलता है ना. चलिए, तो भाई ये जो किया गया है, ये किया गया है हमारे एमपी के चीफ सेक्रेटरी द्वारा. किसके द्वारा किया गया है? हमारे एमपी के जो है चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा ये किया गया है. अब आपके दिमाग में आएगा मैम चीफ सेक्रेटरी कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी तो है नहीं, मंगू भाई पटेल जी भी नहीं है, रवि विजय कुमार या इकबाल सिंह बेस, है ना. तो ध्यान रखिएगा, इकबाल सिंह बेस जी, है ना. इकबाल सिंह बेस जी जो है ये हमारे के चीफ सेक्रेटरी है एमपी के हाल फिलहाल में. वैसे तो ये जो है इनका जो है कार्यकाल अभी खत्म होने वाला था 6 महीने पहले, बट चूंकि अभी चुनाव है तो चुनाव के चलते इनका जो कार्यकाल है ना, इनके काम करने का जो टाइमिंग था
इनका ज्यूरिसडिक्शन जो है और 6 महीने बढ़ा दिया गया है। अब ये जो है लगभग आचार संहिता के बाद ही ये जो है यहाँ से रिटायर होंगे। यदि मैं आपसे बात करूं इनकी, तो भैया ये एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, है ना। ये एक आईएएस ऑफिसर थे 1985 की बैच के, 1985 की बैच के जो है ये हमारे आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। कौन भैया? इकबाल सिंह बेस जी। यदि आपसे पूछ लिया जाए एमपी की, है ना, एमपी की या ओवरऑल इंडिया की, एमपी की या ओवरऑल इंडिया की फर्स्ट फीमेल, है ना, ये बोल दो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन थी? तो चीफ सेक्रेटरी कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, निर्मला बुच जी। कौन थी बेटा? निर्मला बुच जी। निर्मला बुच जी थी। और ये कौन थी? ये 1960 बैच की आईएएस ऑफिसर थी, है ना। 1960 बैच की जो है ये आईएएस ऑफिसर थी। और यही एमपी की, ना केवल एमपी की, पूरे इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी थी। चलिएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। The science fair will organize from 15 to 18 September in which district of मध्य प्रदेश? 15 से 18 सितंबर तक 10वां विज्ञान मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? 10वां विज्ञान मेला साइंस फेयर कहाँ लगाया जाएगा? इसका जो थीम था वो ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो इसका जो थीम था वो था साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अमृतकाल, ये इसका थीम था, है ना। ये जो साइंस फेयर लगा है, और आपको पता होगा साइंस फेयर पहले भी लग चुका है। कहां पर लग चुका है भैया? भोपाल में लग चुका है। कहां पर लग चुका है साइंस फेयर, साइंस मेला, विज्ञान मेला जो है कहां पर लग चुका है? भोपाल में। किनके लिए भाई? जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है और साइंस के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, साइंस से जुड़ी चीजें, है ना। भेल का जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर ये हुआ है। चलिए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। The 10th Bhopal Science Fair will be organized at Bhel Dashera grounds from 15 to 18 September. ठीक है। This year's Bhopal Science Fair will be on the theme Science, Technology and Innovation अमृतकाल। यही मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। Recently, Dhananjay Dubey of Gwalior has been honored with Vikram Award 2022 in the disabled category. He related to which games? धनंजय दुबे जी का नाम ये समझ लीजिए कि हमारे करंट अफेयर में लगभग 7वीं से 8वीं बार आ रहा है, तो अब तो जो है आपको रटा जाना चाहिए, हाँ कि ना। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया भैया? विक्रम पुरस्कार दिया गया। शुरू कब से हुआ था विक्रम पुरस्कार? 1972 से। प्राइज मनी कितनी विक्रम पुरस्कार की? 2 लाख रुपए, है ना। अब बात करते हैं भैया धनंजय दुबे जी, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके टेनिस से। तो फिर मुझे ये बता दो, टेनिस से तो रिलेटेड है, ये किस जिले से संबंधित है ना। मेरा आपसे सीधा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है मुझे कि ये किस जिले से संबंधित है। मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको ये चीज भी, ठीक है। चलिएगा, ये तो बात कर ली हमने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिसेंटली हेल्ड इन टेंगडू चाइना विच मेडल हैज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर वॉन इन द गेम्स? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर की भी हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। पूछ रहा हाल ही में जो चीन के तेंगड़ में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने उसमें कौन सा पदक जीता है? ये आपसे पूछा जा रहा है भैया, बताओ। इसमें लगभग जो है मैं आपको बताती हूँ कुछ 18 खेल होते हैं जो वर्ल्ड का ये होता है ना भाई, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो होते हैं इसमें कुछ 18 खेल होते हैं। और यदि मैं आपको बात करूँ तो ये शुरू हुआ था अभी 8 अगस्त से चालू हुआ था। कब चालू हुआ था? 8 अगस्त से चल के तो 19 अगस्त तक जो है ये चला था। कब से कब तक चला था? 8 अगस्त से जो है 19 अगस्त तक ये चला था, है ना। और जो हमारे यहाँ के ऐश्वर्या प्रताप सिंह जी है, इन्होंने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है ना। कौन सा मेडल लेके आए हैं? हमारे भारत के लिए जो है गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ये जो हुआ था, ये जो गेम्स हुए थे इसमें जो है, हाँ ये भी याद रखना, ये जो है 31 नंबर का था, है ना, 31 नंबर का था। इसकी मेजबानी किसने करी है इस वाले गेम की? तो रूस ने। किसने करी भैया? रूस ने। रूस की कोई जगह थी, कुछ अजीब सा नाम था उस जगह का, मैकेरिनबर्ग, हाँ राइट, मैकेरिनबर्ग, मैकोरिनबर्ग, मैकोरिनबर्ग, मैकोरिनबर्ग करके जगह थी, है ना। यहाँ इस जगह पर जो है मेजबानी हुई थी इस गेम की। चलेगा।
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर along with compound occurs Avneet Kaur, Sangampreet Singh Bisla and the men's 10 am air rifle team achieved remarkable victories by securing gold medals at the Fishu World University Games 2023 in Chengdu, People's Republic of China. Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan has taken the initiative of voluntary holiday in Madhya Pradesh on the martyrdom day of which of the following? किसकी जो है किसके बलिदान दिवस पर आप क्या कर सकते हैं, ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, हमारी गढ़मंडला की रानी रानी अवंतीबाई के उस पर बलिदान दिवस पर आप जो है ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं। इनके बारे में मैंने आपको पूरी कहानी बता रखी है। चलिए, अब हमारे जो है एमपी के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी पंचायती राज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश इज एट लेवल, वर्तमान में मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है ना, कितने लेवल से उसमें 3, 4, 5 या 2, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल या 2 लेवल, बताइए कितने स्तरीय है हमारे यहाँ की। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है कौन सा अधिनियम के तहत बनाई गई है। 1993 के अधिनियम के तहत ये बनाई गई। किसके अधिनियम के तहत बनाई गई है भैया? 1993 के अधिनियम के तहत ये बनाई गई है। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए पंचायती राज के जनक कौन है ना, फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? बलवंत राय मेहता। क्या बताएंगे आप भैया? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जी जो है ये इसके फादर है, जनक है ये इसके, है ना, किसके? पंचायती राज सिस्टम के। हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है बेटा वो लागू कब से हुआ था? हमारे पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था 25 जनवरी 1994 1994 से। इसीलिए हम इस दिन 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया पंचायती राज दिवस भी हम इस दिन मनाते हैं। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, तो ये कितने लेवल की है हमारे भैया? 3 लेवल की है। कितने लेवल की है भैया? 3 लेवल की है। कौन कौन सी भाई? सबसे पहला जो हमारा होता है ना, ग्राम वाला जो लेवल होता है ना, ग्राम लेवल पर होता है। फिर होता है आपका ब्लॉक लेवल पे, है ना, ब्लॉक लेवल पे। और फिर होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब जो आप कहते हैं ना भाई जिला पंचायत, है ना। ग्राम लेवल पे कौन सी होती है भाई? ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक लेवल पे आप बोलते हैं जनपद होती है ना। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी होती है? आपकी जिला पंचायत होती है। तो 3 लेवल हमारे यहाँ पे है। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। Madhya Pradesh shares its border with 5 states of the country. The border of which of the following state does not touch Madhya Pradesh? देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? अब मध्य प्रदेश को किसकी सीमा नहीं छूती, इसके लिए हम ये पता कर लेते हैं मध्य प्रदेश को किसकी सीमा छूती है ना। तो भैया लगभग 5 जो है ऐसी हमारे यहाँ के राज्य जिनकी सीमा छूती है। हाँ, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उससे पहले जो है 7 राज्यों की सीमा छूती थी। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद, है ना भैया, उसके बाद से कितने राज्यों की सीमा छूती है? 5 की। कौन कौन से है वो? MH है हमारा, RJ है हमारा, GJ है हमारा, CG है हमारा और UP है ना। हाँ कि ना, इन 5 की छूती है। तो भैया आप जान गए होंगे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की जो है नहीं छूती है, वेस्ट बंगाल की जो है सीमा नहीं छूती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान से कितने जिले मिलते हैं हमारे, तो राजस्थान से हमारे 10 जिले मिलते हैं। यूपी से हमारे कितने जिले मिलते हैं? तो यूपी से हमारे जो है 13 जिले मिलते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए गुजरात से कितने जिले मिलते हैं, तो भैया गुजरात से केवल हमारे कितने जिले? अच्छा, मैंने क्वेश्चन देखा था उस पर, कोई शायद टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन था, उसमें बताया गया सबसे ज्यादा एमपी से कौन बॉर्डर टच करता है, तो उसमें दिया गया था आपका आंसर कि भैया गुजरात जो सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत चीज है। ठीक है, उसके बाद भाई महाराष्ट्र से कितने जिले मिलते हैं? महाराष्ट्र से कितने जिले मिलते हैं? तो महाराष्ट्र से आपके जो है लगभग 9 जिले मिलते हैं। तो ये जो है आपका रहा कि भाई अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जिले किससे मिलते हैं, तो आप क्या बताएंगे? भाई यूपी से मिलते हैं। अच्छा, अपना वो रह गया ना, सीजी रह गया। सीजी से जो है आपके 7 जिले मिलते हैं, हाँ। 7 डिस्ट्रिक्ट जो है किससे मिलती है भैया? सीजी से मिलती है। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ। सबसे कम बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है? तो भाई गुजरात के साथ करता है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऐसे भी
कि भाई आपको इतना तो पता है कि हमारे कितने जिले टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स अब हो चुकी है हमारे, कितने हो चुके भैया टोटल 52। ऐसे कितने जिले हैं जो बॉर्डर्स को टच करते हैं और ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी बॉर्डर को टच नहीं करते हैं, है ना, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भाई अंतर्वर्ती और सीमावर्ती, है ना, सीमावर्ती और अंतर्वर्ती, कि भाई बाहरी किसी ना किसी बाहर के स्टेट को टच करने वाले जिले कितने हैं हमारे 35। हमारे एमपी के 52 जिलों में से 35 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं, है ना, 52 डिस्ट्रिक्ट में से 35 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो किसी ना किसी राज्य को, किसी ना किसी स्टेट को टच कर रही हैं। लेकिन उसके अलावा यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो किसी भी राज्य को टच नहीं कर रही हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा हमारे जो है 70 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो किसी भी राज्य को टच नहीं करती, अंदर ही अंदर रहती चुपचाप, उनको किसी को टच नहीं करना, ठीक है। और यदि ये पूछ लिया जाए आपसे, है ना, यदि ये पूछ लिया जाए कि जैसे भाई साथ साथ में ही तो लगे हुए कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों को छूती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 6 जिले ऐसे हैं, है ना, 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा लगभग लगभग 2 राज्यों को छूती है ना, मतलब इसको भी छुएगी और इसको भी छुएगी, मीडिएट में है ना, मिड में है, तो 6 जिले ऐसे जिनकी सीमा लगभग 2 राज्यों को छूती है। बाकी ये जो मैंने आपको पूरी की चीजें बताई दी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स इज द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे जो है एस्टिमेट लगभग लगभग बताया गया है, ठीक है, आपको जो है एकदम करेक्ट नहीं, लगभग लगभग बताया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1956 से लेके जब से एमपी बना था से लेके 2000 तक, है ना, 1956 से लेके 2000 तक, जब तक जो है छत्तीसगढ़ हमसे अलग नहीं हुआ था, है ना, जब तक कि क्या है भैया छत्तीसगढ़ जब से हमसे अलग नहीं हुआ था, तब हमारा लगभग एरिया पूरा कितना था, हमारा एरिया पूरा इतना था किलोमीटर, हाँ स्क्वायर, इतना हमारा एरिया था, जो कि पूरे इंडिया का, है ना, जो कि पूरे इंडिया का कितना था 13.48% था, है ना। लेकिन भाई सीजी के अलग होने के बाद चीजें थोड़ी सी बदल गई, है ना, चीजें कैसे थोड़ी सी बदल गई, उसके बाद हमारा एरिया कितना रह गया 308252 किलोमीटर स्क्वायर, इतना रह गया, कितना रह गया भैया, इतना रह गया। हमारे यहाँ से जो है कई सारा एरिया हमारा किस में चला गया, सीजे में चला गया। अब हमारा जो एमपी है, अब हमारा जो एमपी है वो भारत के टोटल एरिया का कितना है 9.38% है, कितना है भैया 9.38% है। तो आप देख लीजिए भाई इसमें से कौन सा आपको सबसे ठीक लग रहा है, आपने बोला मैम सी वाला, है ना, तो बिल्कुल कौन सा आंसर होगा इसका, सी ही इसका राइट आंसर है। चलेगा, According to the census of 2011, the population of Madhya Pradesh is what is the population? ये आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है, लगभग लगभग पूछिए यहाँ भी आपसे, है ना, एकदम भाई अब वो जनसंख्या तो घटती बढ़ती रहेगी, अब लॉकडाउन भी तो लगा था, है ना, तो अब उसके हिसाब से आप बताइए भाई कि कितनी जनसंख्या यहाँ की है, बताओ बताओ जल्दी बताइए। जाने न लूंगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको हम मानते हैं कितना डी वाला 725, लेकिन अभी रिसेंटली जो मैं नंबर पढ़ा था वो 726 और ऐसा कुछ था, 726 और ऐसा कुछ था जो अभी रिसेंटली मैंने नंबर पढ़ा था, बट लगभग लगभग किससे मैच हो रहा है भैया, डी वाले से मैच हो रहा है, तो हम डी को ही हमारा करेक्ट आंसर मानेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम मोबाइल डिस्पेंसरीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द ट्राइबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, मोबाइल डिस्पेंसरीज, ओके। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किस योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई है, जीवन ज्योति, जीवन रेखा, जीवन संगम या जीवन धारा, ट्राइबल्स एरिया के लिए किया गया है, ध्यान रखना। एक एक मिनट, ये जो किया जा रहा है ये जीवन ज्योति के द्वारा किया जा रहा है, कौन सी स्कीम के द्वारा किया जा रहा है बेटा, जीवन ज्योति स्कीम के द्वारा किया जा रहा है। एक जीवन ज्योति बीमा स्कीम भी है ना, वो अलग है। जीवन ज्योति बीमा स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, प्रधानमंत्री जी द्वारा, और ये जीवन ज्योति की जो औषधालयों की है ना, जो डिस्पेंसरीज की जो स्कीम है ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज द मंथली मैगजीन नेम्ड प्रेजुडिस
पब्लिश्ड। पूर्वाग्रह नाम मासिक पत्रिका जो हर मंथ निकलती है किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम। चलो मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की बात आई है तो मुझे फटाक से बता दो, 2 लेक्चर पहले ही मैंने आपको पढ़ा है मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, है ना, कब ये जो है स्टेबल हुआ था? मध्य प्रदेश कला परिषद, कालिदास अकादमी या भारत भवन? बताइए किस संस्था के द्वारा जो है ये प्रकाशित की जाती है, किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? यदि आपको ये भी नहीं पता हो तो कम से कम ये तो पता कर ही लेना कि भाई इसको प्रकाशित करना शुरू किसके द्वारा किया गया था, है ना। तो भाई अशोक वाजपेयी जी थे। कौन थे भाई? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी थे जिनके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और ये जो कहां से किया जाता है? ये किया जाता है बेटा भारत भवन से, है ना। हमारे भोपाल के जो है भारत भवन से पत्रिका चालू होती है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आउट ऑफ द 50 डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश हाउ मेनी, बेटा इसको 52 कर लेना, ठीक है, इसको 52 कर लेना। आउट ऑफ द 50 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर व्हिच वर वंस अ पार्ट ऑफ सम प्रिंसली स्टेट और द अदर, कि भाई ऐसे मध्य प्रदेश के जो अभी 52 जिले हैं उनमें से ऐसे कितने जिले हैं जो आजादी के पहले, है ना, भाई आजाद जब तक हम नहीं होता, हमारा मध्य प्रदेश नहीं बना था, तब के पहले जो है प्रिंसली स्टेट, है ना, देसी रियासतों में आते थे। और बाद में तो आपको पता है कि देसी रियासत इधर मिल जाओ उधर मिल जाओ, फिर इधर मिल गई थी। हमारा एमपी तो पूरा ही आ गया था सिर्फ एक भोपाल को छोड़ के, है ना। तो भाई देखो एमपी में कितनी रियासतें थी? लगभग बेटा 4 बड़ी रियासतें मानी जाती थी उस समय। 4 बड़ी तो छोड़ो, उसमें से 2 ही सबसे बड़ी रियासतें थी। एक तो थी आपकी सिंधिया, है ना, और एक थी भोपाल की रियासत। सिंधिया रियासत का आपको पता है ग्वालियर वाला पूरा एरिया जो है उन्होंने, बुंदेलखंड बघेलखंड वाला उधर वाला जो एरिया आता है वो पूरा उन्होंने कवर कर रखा था, है ना। बुंदेली रियासत भी थी, है ना, बघेली रियासत भी थी, बट ये उतनी बड़ी नहीं थी। भोपाल की रियासत भी बहुत बड़ी थी, नवाबों की रियासत थी। तो लगभग ध्यान रखिएगा, लगभग 34 हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं, है ना, लगभग 34 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे यहाँ की ऐसी हैं जो किसी ना किसी समय पर कहाँ आती थी, किसी ना किसी देसी रियासत में आती थी, प्रिंसली स्टेट में जिसको है काउंट किया जाता था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following pairs is false? निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर या चर्म कॉम्प्लेक्स देवास? बताओ भैया कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ नहीं है, है ना। तो 1-2 कॉम्प्लेक्स तो आप समझ गए होंगे कि मैम ये यहाँ पर है। चलिए, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आप जानते ही होंगे कि मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? हमारा इंदौर में है। एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स के नाम से कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है, जी हाँ है। चर्म कॉम्प्लेक्स भी देवास में है, जी हाँ है। लेकिन हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर नहीं है, है ना। हाईटेक कॉम्प्लेक्स जो है ग्वालियर में नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा भैया? सी वाला। हाईटेक कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्वालियर में नहीं है। हाईटेक कॉम्प्लेक्स कहाँ बनने वाला है अभी? तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है हाईटेक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो बनने वाला है जबलपुर में। कहाँ पर बनने वाला है भैया? जबलपुर में जो है हाईटेक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। चलेगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज 20 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा इश्यू था इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भाई नेपानगर जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपसे पूछा जा रहा है। नेपानगर आप जानते हैं न्यूज पेपर प्रिंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसे हम एशिया की फर्स्ट पेपर मिल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कि ये पूरी एशिया की जो है क्या थी भैया? फर्स्ट पेपर मिल थी। कौन सी? नेपानगर फर्स्ट पेपर मिल है पूरे एशिया की। यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको कब बनाया गया था भाई? हाँ, ये भी ध्यान रखना, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो इनॉग्रेट इसको किया गया था किसके द्वारा? हमारे प्यारे पंडित JN नेहरू जी द्वारा, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है, नेहरू जी द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था। कब इनॉग्रेट किया गया था? तो 26 अप्रैल, है ना, 26 अप्रैल 26 अप्रैल 1956 को ये किया गया था। इसको क्या किया गया था? इनॉग्रेट किया गया था, जो कि एशिया की फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मिल थी, पेपर प्रिंटिंग मिल थी, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये कहां पर है? तो बेटा ये है आपके बुरहानपुर में। कहां पर है? ये है आपके बुरहानपुर में। चलिएगा, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको पीडीएफ चाहिए, पूरा कंटेंट चाहिए, जल्दी सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और जाकर फटाक से वहां से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वापस से मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको पढ़ना है, लिंक को शेयर करना है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो और फटाफट यदि कोई डाउट है और जो क्वेश्चन मैं बीच में पूछती हूँ उनका फटाफट मुझे जो है नीचे रिप्लाई दे दो। वापस से मिलेंगे कल के सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।